ओके, तो क्लास को अटेंड करें उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। लाइव क्लास अटेंड करना कंपलसरी है। ओके। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्योंकि लोग ग्रुप में आ तो जाते हैं लेकिन क्लास अटेंड करते नहीं है। ओके। तो लाइव क्लास फ्री है। ओके, और अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए, मतलब कि ऐसा चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग चाहिए और नोट्स भी चाहिए, हालांकि नोट्स की प्राइस है। नोट्स और रिकॉर्डिंग चाहिए तो 473 पे करना है। ओके। तो सिर्फ लाइव क्लास ही फ्री है। और मुझे ऐसा लगा अगर कोई पर्सन है जो सीरियसली सीख रहा है तो ऐसे लोगों को मैं नोट से वो फ्री में दूंगा। अगर ओके, वो मैं डिसाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई सामने से आके कहेगा कि सर मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा है तो प्लीज मुझे नोट्स दो। ओके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, लोसो न्यूमरोलॉजी को समझे उससे पहले न्यूमरोलॉजी क्या है वो समझ लेते हैं। आई थिंक और मोस्ट ऑफ सभी लोगों को मालूम ही होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है। और मेरी आवाज अच्छी तरह से आ रही है कि दब रही है या सही से आ रही है? कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से सुन पा रहे हो, समझ तो पा रहे थोड़ी हो। कम है आवाज सर, थोड़ी कम है। आवाज कम है? आ तो थोड़ी। रही है सर, थोड़ी और। ओके, देख लेता हूँ आवाज। सर सही है भाई साहब की। ओके। ओके, चलो मैं ट्राई करूंगा। ओके, क्या मतलब थोड़ा और थोड़ा और जोर से बोलने की ट्राई करूंगा। ओके। तो न्यूमरोलॉजी, आई थिंक मोस्ट ऑफ सभी लोगों को मालूम होगा। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर से, हमारे डीओबी में जो नंबर आते हैं वो नंबर। हेलो और सर। हाँ। हेलो सर, कैमरा ऑन करना तो जरूरी नहीं है ना आपका? नहीं, ओके सर। जरूरी नहीं है बट ओपन होगा तो अच्छा रहेगा। नॉट बट नॉट नेसेसरी बट अगर पॉसिबल हो सर तो। मैं आपका सारा ही देख रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट्स भी ले रही हूँ साथ साथ। कोई बात नहीं, चलो। ओके, तो न्यूमरोलॉजी है वो हम नंबर्स की सारी गेम्स है। ओके, जो आपके नेम से आती है और बर्थ डेट से आती है। और इसके अलावा और कोई इंसिडेंस होता है तो अ, सारे के सारे नंबर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, तो उस केस में हमने सिर्फ जो वो डेट थी वो डेट के नंबर नहीं लिए लेकिन बहुत सारे नंबर लिए, जैसे कि एरोप्लेन का नंबर 171 था तो उसका टोटल भी 9 आ रहा था। ओके। तो बहुत सारे नंबर हमने देखे, ना कि सिर्फ वही नंबर। ओके, तो हर सब नंबर हम देखते हैं। बट जब हमें पर्सन का देखना होता है तो पर्सन के केस में हम नेम्स और बर्थ डेट के नंबर देखते हैं। बट अगर कोई इंसिडेंस का देखना हो तो वो इंसिडेंस से जुड़े हुए सारे नंबर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 जून को 3 जून को आईपीएल की फाइनल थी। तो वहां भी ऐसा हुआ कि 3 जून 2025 का टोटल है वो 18 होता था। तो मतलब कि वो डेट का तो टोटल किया हमने, लेकिन उस मैच में जो मेन खिलाड़ी था अ, विराट कोहली, उसका नंबर भी 18 था।
ओके। और वो सीजन थी आईपीएल की 18वीं सीजन थी, 18th सीजन थी। तो मतलब कि जब जब हमें कोई इंसिडेंस का देखना हो या कोई इवेंट और कोई इवेंट, किसी पर्सन की नहीं लेकिन कोई वर्ल्ड की कोई इवेंट हो अगर, तो उस केस में हम बहुत सारे नंबर देखते हैं उसमें जो इन्वॉल्व है वो। ओके। तो न्यूमरोलॉजी से क्या, मेनली तो आपका कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत सारी प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। आपके डीपर नेचर को समझ सकते हैं, आपका टैलेंट क्या है, आपके गोल्स क्या है, हिडन कैरेक्टर्स क्या है, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्या आएगी, चैलेंज क्या आएंगे। ओके। आप कौन सी साइकिल्स, कौन सी पैटर्न से गुजरोगे लाइफ में, वो सब हम न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। ओके। तो इम्पोर्टेंट लोसू न्यूमरोलॉजी क्या है? लोसू न्यूमरोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन जो चाइना वालों की जो न्यूमरोलॉजी है उसको लोसू न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके। हमारी जो इंडियन न्यूमरोलॉजी है उसको वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं। वेस्टर्न वाली है वो, वेस्टर्न में दो तरह की है, पाइथागोरियन भी है, चैलेडियन भी है। हालांकि चैलेडियन को हम वेस्टर्न नहीं कहेंगे, लेकिन चैलेडियन है वो जनरली पूरी दुनिया में मोस्टली यूज होने वाली जो न्यूमरोलॉजी है वो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है। तो उसे ग्लोबल न्यूमरोलॉजी हम कह सकते हैं, चैलेडियन न्यूमरोलॉजी को। ओके। तो इम्पोर्टेंट नंबर कौन कौन से है न्यूमरोलॉजी में? तो जो डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर आते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से क्या आता है, मूलांक, मतलब कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, और आपके हमारे नेम से जो नंबर निकल के आते हैं वो। तो नेम से क्या, पूरा नेम का टोटल जो होता है वो, जिसे हम नेम नंबर कहते हैं। और एक नंबर वो भी है कि जहाँ से हमारा आपका नेम स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम पंकज है तो पी से स्टार्ट होता है, तो मेरे नेम से 8 नंबर की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है सपोर्टिव नंबर विच में अफेक्ट अस। ओके। और कौन से सपोर्टिव नंबर है हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं? तो वो है मोबाइल नंबर है, व्हीकल नंबर है, हाउस नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है। ओके। ये सारे नंबर, या फिर किसी जैसे कि क्रिकेटर के केस में उसके जर्सी के नंबर के पीछे जो नंबर लिखा है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। ओके। उसी तरह एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए कौन सा रोल नंबर है वो भी अफेक्ट करता है। आई बात समझ में? अगर किसी जॉब में या किसी कंपनी में सभी लोगों को उनके एम्प्लॉय नंबर से ही ज्यादातर बुलाया जाता है, तो उस केस में उसका एम्प्लॉय नंबर भी बहुत मैटर करता है। आई बात समझ में? तो ये सारे नंबर है वो अफेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि हर नंबर की क्वालिटी क्या है। ओके। हाँ। और कुछ अ, बातें जो मैं कहना चाहता था कि ये हमारा कोर्स है वो 7 दिन का है। ओके। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि जो, मतलब कि ऐसी सारी ऐसी चीजें होगी कि जो आपके लिए मतलब लोसो न्यूमरोलॉजी में मोस्टली आपने कहीं से भी ना सीखी हो, जो नई हो, ऐसी चीजें ही मैं कवर करूंगा, बाकी सारी स्किप करूंगा। ओके। तो वो याद रखना, क्योंकि अगर पूरा का पूरा अच्छी तरह से सीखना हो तो 12-13 दिन का कोर्स हो सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन में आपको तो मैं जितना भी इम्पोर्टेंट है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आपने कहीं से भी नहीं पढ़ी होगी, आपके लिए नई होगी, वो समझाऊंगा। ओके। तो ये चीजें हैं, आई थिंक। नंबर की क्वालिटी क्या है वो आप मोस्टली आप सब लोगों को मालूम ही होगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ।
तो कोई ऐसा है, हैंड रेज करिए कि जिसको ये मालूम नहीं है कि ये नंबर की क्वालिटी हमने कहीं से भी सुना नहीं है। ओके। तो हर नंबर है, हर नंबर एक प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। हर नंबर है वो एक प्लेनेट की एनर्जी है। जैसे कि अभी अहमदाबाद में जिस भी तारीख को 12 जून को जो क्रैश हुआ, तो उसका पूरा टोटल है वो आई थिंक 18 पे आता था। 18 पे, तो 18 से 9 की वाइब्रेशन आती है, मंगल की वाइब्रेशन आती है। ओके। और मंगल है वो विस्फोट का, विस्फोट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो प्लेन क्रैश हुआ तो एक तरह का क्या कहते हैं, धमाका हुआ था। और ये पूरा साल का टोटल भी 9 पे आता है। तो ये साल में ये सब चीजें होने के बहुत ही युद्ध युद्ध भी बहुत हो रहे हैं। आप देखो अभी ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो युद्ध का भी कारक है वो। ओके। धमाके का कारण है, एक्सीडेंट का कारक है, तो वो सब चीजें हो रही है। उसी तरह नंबर 1 है वो किस चीज का सिग्निफाई करता है, या फिर जिनकी डीओबी में साइकिक नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे लोग एक्टिव होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, इम्प्रेसिव होंगे, लोगों को इम्प्रेस करना पसंद होगा, सेल्फ सेंटर्ड होंगे। ओके। उनका पूरा का पूरा ध्यान, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फिश होना अलग चीज है। ओके। यहाँ सेल्फिश नहीं है, पर वो ऐसा चाहते हैं कि सारा का सारा ध्यान है वो उन पर हो। ओके। रॉयल नेचर वाले होते हैं, जनरस, दया, बहुत ही जनरस, मतलब क्या, दिल खोल के देने वाले। ओके। ये इनको मतलब कि इनको अगर बोले कि चलो आज हमें पार्टी करनी है, तो ना नहीं बोलेंगे। पायोनियर का मतलब मालूम है क्या होता है? पायोनियर मतलब कोई भी चीज पहली बार जो की करने वाला होता है, उसे पायोनियर कहते हैं। ओके। कि फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी पर्सन ने एरोप्लेन, सबसे पहले एरोप्लेन खरीदने वाला पर्सन ये था, तो वो पायोनियर माना जाएगा वो चीज का। तो पायोनियर मतलब सबसे पहले करने वाला, तो उसे पायोनियर कहते हैं। इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, रिस्क टेकर होते हैं। ओके। इसीलिए ये नंबर 1 है वो आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए बिजनेस करना हो तो, क्योंकि बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नंबर 2। तो नंबर 2 है वो मून का है। मून क्या है? मून को इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है उसके पास। पीस मेकर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, काइंड होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, स्टोरी, आर्ट, ड्रामा, ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। सॉफ्ट नेचर होता है, पोएटिक नेचर होता है, इंट्यूशन होता है, डिप्लोमेटिक होते हैं, पैसिव होते हैं, और प्रोटेक्टिव नेचर होता है। ओके। पैसिव का मतलब क्या है यहाँ? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव, पैसिव मतलब वो ड्राइवर सीट पे नहीं होते। ओके। मतलब किसी को फॉलो करने वाले होते हैं, कि किसी ने ये कहा कि आप, मतलब कि ये फॉलो करने वाली जॉब ही करते हैं। ऐसी कोई जॉब नहीं कर सकते कि जिसमें उनको खुद डिसीजन लेना पड़े। ओके। जैसे कि मैनेजर है या उस तरह से। ओके। उसके बाद है नंबर 3 है वो जुपिटर का है। गुरु, नॉलेज का प्लेनेट है। इनके अंदर श्रद्धा बहुत होती है, प्योरिटी, ऑनेस्टी होती है, नॉलेज और ज्ञान, विजडम, बहुत ही समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। होप, आशा, आशाएं इनकी कभी भी मरती नहीं है। फिलोसॉफिकल नेचर होता है। जोवियल होते हैं। जोवियल मतलब क्या है? कि बहुत ही हैप्पी रहने वाले। स्कैटर्ड माइंड होता है। तो ये फोकस नहीं करने में, इसीलिए ये लोग कभी भी एक क्या कहते हैं, एक जॉब में टिकते नहीं है या एक फील्ड में रहते नहीं है, बार बार इनका फील्ड
चेंज होता रहता है मोस्टली। थ्री नंबर और पार्ट नंबर दोनों का ऐसा प्रॉब्लम, सिर्फ थ्री नंबर का ही नहीं। ओके। वर्च्यू बहुत ही गुणवान गुणवान होते हैं। नैव, नैव का मतलब क्या होता है, लोगों को जल्दी से ट्रस्ट करने वाले होते हैं, लोगों पे जल्दी से भरोसा रख देते हैं, यूथफुल होते हैं। ओके। उसके बाद है नंबर फोर। नंबर फोर ऐसा है कि उसके अंदर यूरेनस की भी क्वालिटी होती है और राहु की भी क्वालिटी होती है। राहु, यूरेनस की क्वालिटी जो भी है वो सारी पॉजिटिव है, और राहु की जो भी सारी क्वालिटी है वो नेगेटिव है। जैसे कि अगर यूरेनस की अगर बात करें तो सिस्टम में रहने वाले, सिस्टम में रहना पसंद होता है, एक ऑर्डर होता है उनका, सर्विस में रहना मतलब कोई ना कोई सर्विस करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पसंद होता है, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, रिवॉल्यूशन करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं। रिलायबल होना इसका मतलब क्या है कि मान लो कि इन्होंने बोल दिया कि मैं ये काम कर दूंगा तो वो कर देंगे। ओके। फिर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ कर देंगे, ओके, बट करते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल नहीं है, सिस्टेमिक होते हैं, इंट्यूशन भी होता है। अभी राहु के क्या क्या क्वालिटी है, शॉर्टकट लेते हैं सभी काम को, कोई भी काम, हर काम पेंडिंग रखते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, अप डाउन, मतलब लाइफ में अप डाउन आता है, मूडी होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। ओके, एनर्जी बहुत होती है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं होते, कंफ्यूजन रहता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, और नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों। जनरली ओवर थिंकिंग है वो नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले जाती है हमें। ओके। अभी नंबर फाइव है। नंबर फाइव है, क्या है, मर्क्यूरी का है। तो इसको वैरायटी पसंद है और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ओनली इन फाइनेंस। ओके, मतलब प्रोडक्टिव होते हैं। इनको, ये लोग ऐसे होते हैं कि देखो मोस्टली कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपने ऐसा देखा होगा कि वो बातों बातों में उनके मुंह से ऐसा निकल ही जाता है कि अ, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, 1 घंटा बर्बाद हो गया, इतना मतलब इतना मैंने काम किया होता तो मेरा 300 रुपीज का काम हो जाता, 500 रुपीज का काम कर लिया होता मैंने। ओके, इतने टाइम में तो मैंने खाना खा लिया होता, इतने टाइम में तो मैं यहाँ पहुंच गया होता, मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया। तो ऐसे ये लोग ऐसे होते हैं। ओके। ये हर चीज में कुछ भी टाइम अगर थोड़ा सा भी वो वेस्ट होता है तो बहुत ही जल्दी से उनको होता है, प्रॉब्लम होती है। और जनरली वो चाहते हैं कि उनके टाइम की बदले में उनको पैसा मिले, उनका जो टाइम यूज हो रहा है उसके बदले में उनको पैसा मिले। वो प्यार में भी, मान लो कि जस्ट एग्जाम्पल है कि मान लो कि वो अपने किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मिलने गए और वहां 1 घंटा देर से आया, तो उसको भी ऐसा डायलॉग बोल देंगे कि इतने में तो, 1 घंटे में तो मैंने अगर ओवर टाइम किया होता तो मुझे 200 रुपये मिल जाते, 300 रुपये मिल जाते। आई तो इस तरह के होते हैं थोड़े, बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं उस तरह से। यहाँ प्रोडक्टिव होना मतलब क्या, मनी माइंडेड। ओके। क्या इसको चेंज कर सकते हैं हम, इसको चेंज कर देते हैं, मनी माइंडेड। फ्रीडम बहुत पसंद होती है, ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, कि मतलब फ्लेक्सिबल उस तरह से कि कोई भी काम कर लेंगे पैसों के लिए। ओके। या और उस तरह से कि ऐसा नहीं है कि उनको, उनका ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि तो फ्लैट ही चाहिए रहने के लिए, फ्लैट ही चाहिए या टेनामेंट ही चाहिए। ओके। या मतलब उस तरह के हर चीज में वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अ, बहुत 5 स्टार होटल ही होगी तो ही खाना खा सकूंगा मैं। ओके, ढाबे पे भी खा लेंगे। ओके, उस तरह से होते हैं वो लोग। चेंज
उनको चेंज पसंद होता है। ओके, अगर रूटीन हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो, उनको रूटीन पसंद नहीं होता है। सेंसुअल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, एडवेंचर करना पसंद होता है, एक्सप्लोर करना पसंद होता है। ओके, किसी भी चीज में आउट गोइंग, हालांकि मतलब ऐसे एक्सप्लोर करना उतना ज्यादा पसंद होता है कि वो फिर रोमांस में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो इतने से ज्यादा हो सकते हैं। कोई उनके मुंह से आप ऐसा भी सुन सकते हो कि एक ही एक ही बंदे के साथ या एक ही बंदी के साथ पूरी लाइफ कैसे बिता सकते हैं हम। मतलब कि उस तरह के लोग होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है। ओके, लाइफ पार्टनर में भी आउट गोइंग होते हैं, ट्रैवल करना। ट्रैवल, आई थिंक ट्रैवल वाला आ गया, ट्रैवल वाला तो निकाल देते हैं। सोशल होते हैं, काफी लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं। सेंसुअल वाला भी आ गया है तो उसको निकाल देते हैं। रेस्टलेस होते हैं। मटीरियलिस्टिक माइंड होता है। एनर्जेटिक होते हैं। एडेप्टेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, तो उसको भी निकाल देता हूँ मैं। इंफॉर्मेटिव होती है, ओके, सब चीज की इंफॉर्मेशन रखते हैं। इंटरेस्ट होता है फाइनेंस में। स्पीच अच्छी होती है। स्कैटर्ड होते हैं, ये भी 3 नंबर की तरह, जैसे कि कहा था मैंने। कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है। इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि इनका कोई फिक्स नहीं होता है कि आज 7 बजे उठे तो कल भी हर रोज 7 बजे नहीं उठ पाएंगे, या हर रोज मतलब कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी जो अच्छी हैबिट है, उसमें अच्छी हैबिट है वाली चीजें है, वो उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे वो। ओके, ऐसा है कि मान लो कि उन्होंने कहा कि अभी अब शुगर नहीं लेना है थोड़े दिन, तो वो नहीं कर पाएंगे। ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, कॉमर्स एंड बिजनेस, ये सब चीजों में ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद है नंबर 6 है वीनस का। है वीनस के क्या है, होम एंड फैमिली का प्लैनेट है। तो होम एंड फैमिली में उस चीज पर उनका बहुत ध्यान होता है। ब्यूटी पे, ब्यूटी का भी कारक है। रोमांटिक होते हैं, सेंसुअल भी होते हैं, मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, विनर मर्क्यूरी की तरह। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं ये लोग। हार्मनी पसंद होती है। लव, सेक्स एंड लस्ट, ये सब, ये तीनों का कारक भी विनस ही है। केयर, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव नेचर, नर्चरिंग नेचर, कम्युनिटी ओरिएंटेड, हॉबी, वार्म होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर, प्लेजर, हर तरह का प्लेजर का भी कारक है विनस। और पजेसिव नेचर होता है। ओके, उसके बाद है नंबर 7 भी ऐसा ही है नंबर 4 की तरह। नेपच्यून की भी क्वालिटी है। नेपच्यून और केतु दोनों की क्वालिटी है। नेपच्यून से जो क्वालिटी आती है वो इंट्यूशन है। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सहनशीलता बहुत होती है। कैन टॉलरेट एनीथिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। नॉलेज अच्छा होता है। समझदार होते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं। रिसर्च करना पसंद होता है। इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। एंटरटेनमेंट पसंद होता है। लाइक्स आर्ट, लाइक्स टू डू लव एंड रोमांस। ओके, डीप डिजायर ऑफ सोलमेट, इनको एक डीप, इनका एक ड्रीम होता है कि एक सोलमेट होना चाहिए। वो नेपच्यून की वजह से आता है ये सब चीजें। जबकि केतु की वजह से क्या आ सकता है। ओके, एनालिसिस करना पसंद होता है। सिक्रेटिव होता है। टिमिड, टिमिड मतलब थोड़े डरपोक, फियरफुल, एस्केप, मतलब जो रियलिटी है उससे भाग जाना। सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, लॉस, परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन को या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पर्सन को बहुत ही आसानी से समझ ले वो। क्या है ना, आप कुछ लोग नहीं समझ पाते कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, लेकिन जो 7 नंबर वाले हैं वो किसी को बहुत डीपली जानते नहीं है तो भी वो समझ जाएंगे कि वो किस दर्द से गुजर रहा है या किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ओके, मिस्टीरियस होते हैं। स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है कि लोगों पे जल्दी से लोगों पे नहीं पर किसी भी चीज में जल्दी से भरोसा नहीं करना।
या एक तरह से वो डर होता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, से हम संशय कहते हैं, संशय। सॉलिटरी मतलब अकेले रहना पसंद होता है। ओके। उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 का काम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा और मकान। ओके। ये शनि का ध्यान है, वो ये चीजों पे बहुत होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेटस। फिर एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद स्टेटस पे, अथॉरिटी, अथॉरिटी पे, पावर पे, एम्बिशन। ओके, ये सब चीजों पे फोकस जाता है। लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसके बाद ये सब चीजें। बिलीव इन हार्ड वर्क, सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं। बिलीव इन रियलिटी। ओके, स्ट्रगल बहुत होती है इनकी लाइफ में। डिसिप्लिन पसंद होता है, डिसिप्लिन वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कारक है। पेन एंड सोरो, दुख दर्द का कारक भी है, फियर। ओके। डर, डरा, डर का भी कारक है। बिलीव इन रियलिटी का, बिलीव इन रियलिटी 2 बार आया है। मैच्योर होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? थोड़े पुराने रूढ़िवादी। ख्यालात। हाँ, पुराने ख्यालात वाले। डिले, पुराने डिले, विचारों वाला। डिले करवाता है शनि। ओके। अभी प्रोफेशनल मतलब क्या? देखो, मान लो कि प्रोफेशनल मतलब ऐसे लोग कैसे होते हैं कि मान लो कि अगर किसी कंपनी में या किसी जॉब में, मान लो कि वो अलाउ है, कि जीन्स अलाउ है। ज्योति जी, आपके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप कहीं, इसको डिलीट करो आप। ओके। तो मान लो कि जीन्स अलाउड है ना, तो भी जो शनि के, शनि जिनके अंदर बहुत ज्यादा है, शनि के, शनि प्रधान व्यक्ति है, या अब इंग्लिश में अगर कहे सैटर्न प्रोमिनेंट पर्सन है, वो तो भी वो फॉर्मल कपड़े में ही जाएगा। ओके, क्योंकि उसे प्रोफेशनल रहना बहुत पसंद है उसे। आई बात समझ में? एक फॉर्मल घड़ी होगी, फॉर्मल कपड़े होंगे। ओके। और मान लो कि ऐसा है कि कंपनी कंपनी वालों ने अलाउ किया है कि आप 10-15 मिनट लेट भी आ सकते हो, लेकिन तो भी वो कभी भी लेट नहीं आएंगे। ओके। आई बात समझ में? हाँ सर। इरेज करना आता नहीं है क्या? ओके। अब देखते हैं नंबर 9, जो अभी ये साल जा रहा है। तो ये जाल साल है, वो बहुत ही पेनफुल जा रहा है। ओके। जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, तब से मंगल, क्योंकि मंगल का काम है पनिशमेंट। ओके, तो शायद किसी ना किसी तरह से वो पनिशमेंट दे रहा है। वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो पनिशमेंट स्टार मंगल की है। और ऊपर से अभी शायद 7 जून से, ओके, जब एरोप्लेन क्रैश हुआ उससे पहले ही बन गया था। मंगल और केतु है, वो लियो साइन में है, लियो जोडियाक साइन में है, वहाँ अंगारक योग बना है। मंगल और केतु दोनों मिलकर अंगारक योग बनाता है। तो ये अंगारक योग है, वो 28 जुलाई तक रहने वाला है। तो वाह, तब तक बहुत ही ध्यान रखना है। तो क्योंकि मंगल है वो भी फायर का, फायर प्लैनेट है, फायर एलिमेंट है, और केतु है वो भी फायर एलिमेंट है। तो इसीलिए ये फायर वाली जो चीजें है, वो बहुत ही हो सकती है। ओके, जैसे कि प्लेन क्रैश हुआ तो आग की लपेट में आ गया। तो और
सबसे खास बात ये कि 1988 में अहमदाबाद में, सेम अहमदाबाद में ही एरोप्लेन क्रैश हुआ था। वो टाइम पे भी मंगल और केतु है वो लियो साइन में थे वो टाइम पे भी, आज से 36 साल पहले, वो टाइम पे भी, मतलब कि एक सेम योगा, समझ रहे हो। सर वो क्रैश भी अहमदाबाद में ही हुआ था? हाँ, 1988 में हुआ था, उन 19 अक्टूबर को। सर तो समवेयर अहमदाबाद का भी कुछ रिलेशन चेक करना पड़ेगा क्या? या अहमदाबाद का नेम स्पेलिंग भी 9 पे आता है। अच्छा सर, अहमदाबाद का स्पेलिंग भी 9 पे ही आता है? हाँ, Oh, 27 से 9 पे आता है। ओके that is the ओके सर। reason also. ओके। Okay. ज्योति जी, आगे आपको रिमूव रिमूव करना पड़ेगा, ये आप कर रहे हो कि आप कर रहे हो, या पहले तो आप। हाँ, मुझको कह रहे हैं सर? हेलो हाँ, सर, मुझे कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ज्योति जी को कह रहा हूँ, ये ओके उन्होंने ओके। की लाइनें की है ना। हाँ, लाइनें कैसे पड़ गई? ओके, अभी इनको निकाल दिया है ज्योति जी को। चलो अभी हम ये डिलीट कर देते हैं। ओके, तो 9 नंबर की क्वालिटी क्या है? काइंड होते, फिजिकली स्ट्रांग, मस्कुलर, स्पिरिचुअल, सेक्रीफाइस नेचर होता है इनका। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एंग्री होते हैं, डेयरिंग वाला नेचर होता है, इमोशनल होते हैं, स्ट्रांग विल होती है, एक्टिव, एग्रेसिव एंड क्लियर। ओके, इनका फिक्स होता है कि ये करना है तो करना है। ओके, सोचते नहीं है वो। एक वो सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। उसी तरह का इनका अपने इन्होंने जो डिसाइड कर लिया है वो फिर वो करके रहते हैं। आए बात समझ में। हाँ सर हाँ। हाँ, तो यही, हाँ, तो ये है कि बहुत ही, तो इंडिया की जो मोस्टली जो भी दिल्ली का भी 9 पे आता है, मुंबई का भी 9 पे आता है, और अहमदाबाद का 9 पे आता है। ओके, तो जिस भी सिटी का 9 और 4 आएगा, 9 और 4 पे आएगा ना, वो सिटी में ये सारी प्रॉब्लम में बहुत रहेगी ऐसे, मतलब वहाँ एक्सीडेंट होना, आग लगना, वहाँ किसी मतलब छोटे मोटे, वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम का लड़ाइयाँ होना, वो सब चीजें बहुत होती रहेगी। या फिर वहाँ पॉलिटिशियन है, वो कुछ ऐसा करेगा, पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम रहेगा वहाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा वहाँ, 9 और 4 पे आएगा तो। ठीक है, अब देखते हैं कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है। आई आई थिंक आप सब लोग, मोस्टली सब लोग जानते ही होंगे कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है। बट तो भी एक बार देख लेते हैं। साइकिक नंबर मतलब जैसे कि नाम में आ रहा है, साइकिक का मतलब क्या होता है कि पर्सन की साइकोलॉजी। ओके, तो साइकिक नंबर से पता लगता है कि पर्सन का नेचर क्या है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है। तो वो कैसे निकलता है कि जो उसकी बर्थ डेट है, जो जनरली 1 से 31 के बीच में होती है। ओके, उससे उससे आगे नहीं हो सकती। उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है तो उससे साइकिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बॉर्न, कोई बॉर्न है 17 जून 2001 को हुआ है,
तो हमें जून और 2001 को से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ 17 को पकड़ना है, और 17 से 8 बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका साइकिक नंबर है वो 8 हुआ। ओके। इट इज नेचर ऑफ नेटिव, मतलब कि इसका नेचर है वो शनि जैसा होगा। आई बात समझ में? समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। उसके बाद है डेस्टिनी नंबर। जैसे कि नाम ही कह रहा है कि उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, मतलब डेस्टिनी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेस्टिनी में सिर्फ अच्छा ही होता है, या सॉरी बुरा ही होता है, अच्छा भी हो सकता है। ओके, तो मतलब कि हम डेस्टिनी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कि ऐसी कोई चीजें हमारी लाइफ में जो भी हो रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो उसे क्या कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो क्यों वो हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि वो हमारे पिछले जन्मों का फल है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो कि हमने बहुत कम मेहनत की, पर तो भी परसेंट नंबर अच्छे आए, तो उसका मतलब क्या है कि शायद ऐसा होगा कि हमने पहले कभी बहुत अच्छी मेहनत की होगी, पर वो टाइम पे नहीं आए थे, तो अब आ गए। पर कभी कभी ऐसा हुआ कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन कम नंबर आए, तो उसका मतलब क्या है कि आपने पहले कम मेहनत करके चोरी की होगी। ओके। कभी 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 पहले कभी ऐसा किया होगा, तो इसी वजह से आपने अभी बहुत ज्यादा मेहनत की, तो आपको कम मार्क्स आए, कम नंबर आए। ओके, मैं यहाँ सिर्फ चोरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा कुछ कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बुरा किया होगा, शॉर्टकट लिया होगा आपने। समझ में आया? तो डेस्टिनी नंबर क्या है, वो पूरी डीओबी का टोटल है। तो मान लो कि किसी का बॉर्न है वो 5 अक्टूबर 1987 में हुआ है, तो इसका डेस्टिनी नंबर है वो 4 आएगा। क्यों 4 आएगा? क्योंकि उसका टोटल है वो 31 होता है, 31 से 4 बनता है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का नेचर है ना वो डेस्टिनी नंबर जैसा भी होता है। तो क्यों है, साइकिक नंबर जैसा नहीं होता है, पर डेस्टिनी नंबर जैसा भी हो सकता है। क्यों ऐसा होता है, कोई बता पाएगा? किसी को आइडिया है क्यों क्यों ऐसा होता है? सर ये दो नंबर ही मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये दो नंबर ही मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं किसी के भी नेचर रिलेटेड। हम्म। सर क्योंकि सर्टेन एज के बाद हाँ, वो तो होता डीएन। है, पर ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा डेस्टिनी है वो हमारे हमारे नेचर पे, मतलब हमारी साइकोलॉजी पे उतना हावी हो जाता है कि जो हमारा, तो हमारा डेस्टिनी नंबर है वो हमारा साइकिक, मतलब हमारी साइकोलॉजी पे असर करता है, तो इसीलिए डेस्टिनी नंबर है वो हमारी साइकिक, हमारे नेचर में आ जाता है। कभी कभी डेस्टिनी हम पर उतनी हावी हो जाती है, तो उसके ए- इसीलिए कभी कभी हमारा डेस्टिनी नंबर जैसा हमारा नेचर हो जाता है। पर हमें क्या है कि साइकिक नंबर क्या है, वो हम खुद है। तो कभी भी हम पर हमारा डेस्टिनी कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा नेचर है वो हमारा डेस्टिनी नंबर जैसा हो जाएगा। अगर आपका नेचर है वो आपकी साइकिक नंबर जैसा ही होना चाहिए। ओके, उसका मतलब ये है कि आप पर आपकी डेस्टिनी, मतलब आप अपनी डेस्टिनी के कंट्रोल में नहीं चले गए हो। आई बात समझ में? आप अगर ज्यादा पावरफुल होंगे तो आपका साइकिक, आप अपने साइकिक नंबर की तरह ही होगे। पर अगर मान लो कि आप बहुत पावरफुल नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, तो आप आपका नेचर है वो आपके डेस्टिनी जैसा हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे हमारा डेस्टिनी ज्यादा स्ट्रांग नंबर हो तो, जैसे किसी का बीएन 4 है या 8 है, और
उसका डीएन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 4 और 8 डेस्टिनी नंबर है और साइकिक नंबर क्या होगा उस केस में? सर साइकिक नंबर हम 1 ले लें अगर, या 2 3 ले लिया? हाँ तो है, पर ऐसा तो उसी केस में मैं यही कह रहा हूँ कि साइकिक नंबर की इफेक्ट रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, ओके सर। और सर तो अगर जब उल्टा है तो? जैसे कि हमारा डीएन 3 है और 1 है और हमारा बीएन 4 और 8 है तब? तो भी ओके सर, ओके सर। सर ओके। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। हम्म, सर हमारे पास 81 कॉम्बिनेशंस है ना टोटल, बीएन और डीएन के। हम्म। सर उसमें 9 कॉम्बिनेशंस तो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो बीएन और डीएन सेम होता है। हाँ तो सर उस केस में तो सर उनके उनके पास तो कोई ऑप्शन, मतलब वो जो बाकी बर्थ डेट्स नंबर हैं फिर वही दूसरा रोल प्ले करते होंगे ना, क्योंकि अगर बीएन डीएन दोनों ही 4 है, बीएन डीएन दोनों ही 8 है, तो उस पर्सन के हाथ में उसका तो साइकिक और डेस्टिनी दोनों सेम है। हम्म तो सर उसका तो साइकिक मतलब उसके तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही हैं और नेचर भी वही है। पर वो बाय डिफॉल्ट मालूम नहीं है अभी। मोस्टली मैंने देखा है कि जो साइकिक और डेस्टिनी अगर दोनों सेम होगा न, तो उनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। शायद ऐसा कह सकते हैं कि वो नंबर की क्वालिटी, क्या कहते हैं, एनर्जी बहुत हेलो बढ़ जाती है। हेलो। हाँ। सर हमारा भाग्यांक और मूलांक जो होता है, भाग्यांक तो सर हमारा डेट ऑफ बर्थ का हो गया ना, और वो जो मूलांक तो भाग्यांक, मूलांक जो हो गया हमारे डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया, और भाग्यांक हमारे पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया। और सर जो भाग्यांक तो हमारा 40 में काम करता है ना? नहीं, 30 साल के बाद। 21 साल के बाद? 30 साल के बाद। 30 साल के बाद, ओके। हम्म। ओके। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मूलांक। मतलब कि अगर आपका मूलांक 1 हो तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी और आपकी वीकनेस क्या होगी। ओके, तो उसके लिए आप पीडीएफ नोट्स को रिफर करना है, तो वो हम कल देखेंगे। आज के क्लास को यही तक रखते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर नेम नंबर का भी इम्पोर्टेंस साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जितना ही माना जाएगा या उससे कम माना जाएगा? उससे कम, सबसे उससे ज्यादा। कम। हाँ, साइकिक नंबर, फिर डेस्टिनी और हम्म। फिर नेम नंबर। पर 32 साल के बाद डेस्टिनी नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर साइकिक नंबर आएगा। जी। पर तो भी नेम नंबर है वो साइकिक और डेस्टिनी का एंटी ना हो तो अच्छा हो, अच्छा है। वो नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों है ओके सर। वो अगर अलाइनमेंट में है एक दूसरे के, तो अच्छा रहे। हम्म। हम्म। सर अभी इसमें मेरा एक डाउट ये है, जैसे कि जो गर्ल्स हैं उनका पहले जो नेम रहता है और सरनेम रहता है, फिर आफ्टर मैरिज उनका सरनेम चेंज होना हो जाता है, तो कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि पहले का नेम ज्यादा डेस्टिनी और बर्थ नंबर से अप्रोप्रिएट था और बाद वाला नाम उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में से चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले जो मैरिज से पहले जो थी वो रखो आप, हर मतलब
आधार कार्ड में सिर्फ चेंज कर दो, वो तो लीगली करना जरूरी है, तो लेकिन सबको बोल फेसबुक पे और वो सब चीजों पे, सोशल मीडिया पे आप उस शादी से पहले वाली रखो। ओके सर। पर आपका जो नेम है ना, सिर्फ नेम, उसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आती है सरनेम से। सरनेम वाला नाम मिला के जो भी आप करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा है पंकज, की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आएगी पंकज चौहान से। ओके सर। ओके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर है ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आती है, नेम नंबर से, पूरा नेम से भी, उसके नेम से भी ज्यादा आती ओके, तो फर्स्ट लेटर को और ज्यादा इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट है। हाँ, लेटर अल्फाबेट को। जी। फर्स्ट लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एंटी नहीं होना चाहिए आपके साइकिक का। हाँ, आपका नेम नंबर है ना, वो साइकिक का एंटी नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे अगर डेस्टिनी का होगा तो चलेगा, अच्छा सर। क्योंकि डेस्टिनी तो वो आप वो आपकी डेस्टिनी है, पर साइकिक मतलब आप वो खुद हो। हम्म। आप खुद हो वो। आप आपके खुद का वो एंटी बन गया, तो आपके डेस्टिनी का बना तो कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके नहीं चलो। सर। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी को नोट्स चाहिए और रिकॉर्डिंग चाहिए, तो 473 पे करना है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स है वो इतने 172 पेज की नोट्स है। ओके, और ऊपर से और एक मिनी मिनी कोर्स है, 20 कोर्स मिनी कोर्स है, और उसकी भी नोट्स आपको मिलेगी अगर ये 473 वाला प्लान लेते हो तो। ओके, अभी वो 20 कोर्स कौन कौन से है वो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, इसका लिस्ट। देखो, इसका फ्री रिकॉर्डिंग तो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, बट अगर 473 वाला प्लान अगर आप लेते हो, नोट्स लेते हो, तो उसके साथ आपको ये 20 कोर्स की नोट्स भी फ्री में मिलेगी। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये रिकॉर्डिंग्स कब तक के लिए अवेलेबल होती हैं? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मैंने यही तो बोला, नहीं लाइव सर, जब हम ये करना है कोर्स, कंपलसरी। सर जो कोर्स लेते हैं उसके लिए पूछ रही हूँ। कोर्स आज, हाँ, मतलब हर रोज का रिकॉर्ड, आज का रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा, कल का परसों, उस तरह। नहीं सर, अगर ये 473 जब हम पे करते हैं और हमको ये रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, तो ये कितने टाइम के लिए वैलिड होगी? लाइफ टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? सर ओके, क्लास तो तक हो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में मिलते हैं। क्लास ओके, ओके अटेंड। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वेलकम। क्लास कब तक होगी? 7 बजे से 7 से 8 बजे तक।